भाटिया साहब अलग है। अब ईरान तो ऐसा लग रहा है दुनिया का दूसरा ताकतवर मुल्क अमेरिका के बाद ईरान ही हो गया। रीजन की बहुत बड़ी शक्ति है ईरान। नहीं मना नहीं सर, ये मानना पड़ेगा। आपकी बात जो है ये मानना पड़ेगा। बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है, इसमें कोई डिनाई नहीं है सर, कोई डिनाइल नहीं है। हाँ। क्या उधर रोक नहीं है महिलाओं पे? 100% रोक है। जो सुन्नी नेशंस हैं, जो सऊदी अरेबिया है, उसने रिफॉर्म शुरू कर दिए हैं और कतर में शुरू हो गए हैं। लोग पिक्चरें देखने जा रहे हैं, म्यूजिक पे कोई रोक नहीं। या तो आप गाना बनाओ, आप गिटार बजा के एक यूट्यूब पे निकाल दो, आपको जेल में डाल देते हैं। कम से कम वो बोलते हैं 20,000 से 25,000 लोग मरे हैं। खबर में आ रहा है जो नॉर्वे की जो ह्यूमन राइट्स की ग्रुप है, ईरान ह्यूमन राइट्स ग्रुप, वो बोल रहा है 3,048 तो कंफर्म मरे हैं, लेकिन ये 5,000 भी हो सकते हैं, कोई बोल रहा है 8,000 भी हो सकते हैं, कोई बोल रहा है 20,000 हो सकते हैं। इन्होंने तो ऐसी रोजी पिक्चर पोस्ट कर दी कि ईरान में तो सब कुछ ऐसा हो रहा है कि लेडीज की कोई पॉपुलर अपराइजिंग नहीं है। ये अपराइजिंग ही शुरू हुई जो लेडीज जो पढ़ना चाहती हैं, जो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, जो अपने आप को देश का नागरिक बना के उसको कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं। तो ये जो दबाव जो मुल्लाज ने डाला है, यही इसी की वजह से पॉपुलर अपराइजिंग हुई। लेकिन जो अर्बन और रूरल में जो डिवाइड है, क्योंकि रूरल जो है वो ज्यादा डॉगमेटिक है, वो ज्यादा रूढ़िवादी है, वो नहीं कर पा रहा है ऐसी चीजों का वो। बट ईरान को बदलना होगा। अगर ये रिजीम इसी तरह लगा रहा तो ये अभी नहीं तो 6 महीने बाद होगा, लेकिन होगा जरूर। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। दूसरी बात, इन्होंने इस तरह से मेरे को शो हुआ कि इजराइल जो है वो 12 दिन की लड़ाई में डर गया। हाँ, अमेरिका के सपोर्ट की 4 बात मिसाइल आ गई, 21 इजरायली मर गए, वो डर गया? वो नहीं डरा। उसको तो यह है कि मेरी जमीन में जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। उसको तो अपने उसके लिए तो अस्तित्व की लड़ाई है, वो मर के भी अपने आप को बचाएगा। वजूद की लड़ाई है। तो इसलिए वो जो करेगा वो तब, और उसके साथ यूएसए खड़ा है, तो इनका एयर डिफेंस बहुत कमजोर है। इनकी मिसाइल इन्होंने बोला हमने भरपाई कर ली। कितना चाइना ने हेल्प कर दिया, कितना रशिया ने कर दिया, हमको नहीं पता। वहां पर इंटरनेट अभी भी डाउन है, बहुत कम खबरें वहां से बाहर आ रही हैं, और बाकी वो सब कंट्रोल्ड है। एक IRGC के बिना पे आप कब तक अपने आप को सेक्लूड करके रख सकते हो? दूसरी तरफ आप ये देखो, इन्होंने 30,000 कुर्दिश मारे 1979 में, वो पूरा रेबिलियन को इन्होंने कंट्रोल किया। अभी तुर्की के इंटेलिजेंसी ने बोला कि वहां से कुर्दिश फाइटर्स इराक से भी घुस गए, तुर्की से भी घुस गए। इधर सिस्तान बलूचिस्तान में एकदम से उधर भी उपद्रव थोड़ा सा शुरू हो गया। आप अगर देखो दिसंबर की टेररिस्ट एक्टिविटीज पाकिस्तान में देखो, सब एक्टिविटीज 29 दिसंबर को छोड़ के सब खैबर पख्तूनख्वा में हुई। बलूचिस्तान में हार्डली कुछ हुआ, उसको दबाया जा रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो दोनों बलूच इंसर्जेंसी और कुर्दिश इंसर्जेंसी है उसको भी और बढ़ावा मिले, और वो ये पॉपुलर जो रिवोल्ट हुआ है उसमें ये और आग का काम करें। तो ये डायरेक्टली नहीं हो रहा, इनडायरेक्टली हो रहा है, और चेंज करना पड़ेगा, ईरान को बदलना पड़ेगा, नहीं तो उसके वजूद खतरे में। कि यहां पर अभी जो हालात फिलहाल आपको बनते हुए दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई ये जो क्रांति है ये भी दब जाएगी? क्योंकि पहले भी हमने ईरान में देखा है, कई बार क्रांति होती है फिर वो दब जाती है, ठंडी पड़ जाती है, सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। आप इस बात को लेकर संतुष्ट हैं, या फिर जो हमारे को पैनलिस्ट कह रहे हैं आज भले ही ना हो लेकिन 6 महीने बाद ये होकर रहेगा ही रहेगा? नहीं, ये सारी चीजें तो होती रहेंगी और ये होती भी रही हैं। नहीं, हम तख्ता पलट की बात कर रहे हैं कि खमनई का वर्चस्व अब धीरे धीरे ढीला हो रहा है। एंटी इनकम्बेंट से भी ये 40 साल से लगातार बहुत ज्यादा हो रहा है। देखिए, मामला तो उस तरीके के नहीं है जैसे अब से 5, 10 या 15, 20 साल पहले थे। मामला तो हल्के हो ही रहे हैं, और ये लगातार विरोध और विद्रोह भी बढ़ रहा है, और वहाँ चेंजेस की भी जरूरत है। यानी जो खामियां उन लोगों के सामने आ रही हैं, या जिन चीज़ों को लेकर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, या इंटरनली जो भी वायलेंट हो रहा है लोग, उन सब की बातों को उन्हें समझना चाहिए। और अगर वो उसमें सुधार कर सकेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि खामनेई साहब का जो रेजिम है वो आगे चलता रहेगा, नहीं तो इसी तरीके से सब डिस्टर्ब रहेगा। क्योंकि हालात मजबूत उस तरीके से नहीं बने हुए जैसे थे, ये मैं मानता हूं और मैं इसे स्वीकार भी करता हूं।